हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि देख रहे हैं कि ये 71 बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर का जो है वो क्वेश्चन पेपर है। तो आज जो मेरा ये इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है कि आप लोग बताइए कि कैसा है ये। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके डायमेंशन पूछे जा सकते हैं अगले पेपर में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस एक क्वेश्चन उठाएंगे हम और उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आया है और मतलब कि कब आया था। ये जैसे कि आप देख चुके हैं, ये 71 में आया था। ठीक है, और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन कैसे बन सकता है या फिर इससे रिलेटेड कोई डाटा जो न्यूज़ में है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता था। 16 सितंबर को क्वेश्चन मनाया जाता है। ठीक है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता था। ठीक है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हमें अपनाया गया था। और ये कहाँ पे, ये हमारा जो है ये कनाडा में है। और अपनाया कब गया था? 1987 को हमारा अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था हमारा? 1 जनवरी 1989 को। और भारत कब शामिल हुआ उसमें? 1992 को। तो ये क्वेश्चन करके भी पूछा जा सकता है। अब क्या है, उद्देश्य क्या था कि ओजोन परत को नुकसान जो पहुंचाने वाले रसायनों के उत्पादनों और उपयोग को नियंत्रित करना, ताकि जो ओजोन जो परत है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमें यूवी रेज जो है उसे प्रोटेक्ट करती है। तो उससे जो उसका जो लेयर है वो खराब हो रही थी हमारी। ठीक है, छेद हो रहा था उस पर। तो उससे उससे रिलेटेड जितने भी हमारे रसायन हैं, उसके उत्पादन है और उसका उपयोग है, उसको नियंत्रित करना था। अब देखते हैं जो है ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, हेलोनोज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म होता है, और HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या पता है इससे आपको? वैसे तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मतलब हो सकता है कि CFC की क्या पता है क्वेश्चन में फुल फॉर्म फोन। ठीक है, इस तरह से। अब इन गैसों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, स्प्रे में, फोम उद्योग में आदि में होता है। ठीक है, अब महत्व देख लेते हैं हमारे ओजोन की कि ओजोन परत की रक्षा करने के लिए तो है यूवी किरणों से बचाव करता है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद के खतरे में भी कमी आती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में भी सहायक होता है। इसे दुनिया का सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। अब देख लेते हैं जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? ओजोन संरक्षण से। तो ऐसे ही आता है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। और पेरिस समझौता ये किससे संबंधित है? हमारा जलवायु परिवर्तन नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, तो हम यहाँ तक ही देख चुके हैं। इससे रिलेटेड जितने भी हमारे ओजोन दिवस से रिलेटेड जितने भी थे वो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक मैंने इसको एड ऑन इसलिए किया, अभी आपको बताऊंगी। पहले ही जानते हैं कि किगाली संशोधन होता क्या है। ठीक है, ये वर्ष 2016 में आया था। स्थान कहाँ है? किगाली। इसी मानस के स्थान के नाम पे रखा गया है। जैसे कि और कहाँ पे है? ये रवांडा में है। उद्देश्य क्या है? HFC। ठीक है, ऊपर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि HCFC पढ़ा था, ये अलग है हमारा। ठीक है, HFC गैसों का को कम करना। भारत ने इसे अनुमोदन कब किया? 2021 में किया था। HFC ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसेस है। क्वेश्चन पूरी पूछ सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा? HCFC पढ़ा, तो ये पहुंचाता है और ये नहीं पहुंचाता है, परंतु ये क्या है? एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है हमारा। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमारे न्यूज में आया था, तो उसको हम कवर करना चाहेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वो 31 दिसंबर 2027 के बाद नए या अतिरिक्त HFC उत्पादनों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देना बंद कर दें। ठीक है, ये निर्देश कौन सा है? किगाली संशोधन आया पेपर में। तो कब लागू किया गया था? कब आया था? ये हमारा 2016 में आपने देख चुके हैं। और भारत ने कब उसका अनुमोदन किया? इसको 2021 में किया था। तो ये न्यूज में भी आया था। तो और ये ओजोन लेयर से भी थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड था, तो मैंने ये इसको कवर करने की सोचा, क्या पता पेपर में आ जाए। ठीक है, तो किगाली संशोधन के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। इसके तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देश HFC, और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत है कि नहीं है। तो भारत तो अपना चुका है कि देश HFC के उत्पादनों और उपभोग को चरणबद्ध रूप से कम करने पर सहमत हुए थे। ठीक है, ये पॉइंट है। अब ध्यान है कि
HFC को ओजोन सहकारी पदार्थों के ऐसे विकल्प में प्रस्तुत किया गया है जो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि HFC ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इसकी वैश्विक ताप वृद्धि क्षमता और बहुत अधिक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 12 से 14,000 गुना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए पक्षकार देश 2040 के दशक के अंत तक HFC के उपयोग को 80 से 85% तक कम करने पर सहमत हुए हैं। भारतवर्ष 2032 के बाद से 4 चरणों में HFC के उपयोग को चरणबद्ध रूप से कमी करेगा। 2032 में 10, 2037 में 20, 2042 में 30 और 2047 में 85% की संचय कमी करेगा। और हमने क्या भी देखा था कि 2027 के बाद नए या अतिरिक्त HFC के उत्पादनों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देना बंद कर दें। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने ये इतना था। ठीक है, अब मैंने सोचा क्या पता इससे रिलेटेड हमारे डेज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जल दिवस 22 मार्च को। ठीक है, वन दिवस 21 मार्च को। ठीक है, वन्य जीव दिवस हमारा 3 मार्च को। ओजोन लेयर आ चुका है, हम ओजोन डे हमारा, ठीक है, 16 सितंबर को। ठीक है, जैव विविधता दिवस हमारा 22 मई को। ठीक है, तो पर्वत दिवस हमारा 11 दिसंबर को और 5 दिसंबर को हमारा मृदा दिवस होता है। तो देखो ये सब ऑप्शन में आ चुके थे, तो आपको भी ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखो आपने चौथा ऑप्शन देखा होगा, तो इससे रिलेटेड है कि आपको देखो ऑप्शन जितने भी आते हैं A, B सबको एक अच्छे से देखना, उससे रिलेटेड क्या आपका क्वेश्चन बन सकता है, उससे रिलेटेड न्यूज में क्या है, उससे रिलेटेड आप भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना PYQ एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपको ऐसा कुछ और भी मतलब कि मैंने और भी तैयार किया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। मैं इस रिलेटेड जितने भी PYQ है हमारे, उसके बारे में मैं डिटेल एनालिसिस करूंगी और आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। और साथ में ये भी कोशिश करूंगी कि जो भी हमारा आजकल न्यूज़ में आया है, जैसे कि ये आया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। और अभी हमने क्या देखा था? HCFC देखा था, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन था, वो अलग है, ये अलग है। तो आप देख सकते हैं, तो न्यूज़ भी रिलेटेड हम कवर करके चलेंगे। आई होप ये वाला आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए थैंक यू।